आज से लगभग 1 महीने पहले हुए पहलगाम टेरर अटैक का बदला लेने के लिए भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के साथ हुए सीज फायर को भी काफी दिन बीत गए, परंतु इस सारे मैटर में एक एजेंसी न्यूज में आई, एक जगह न्यूज में आई। जगह का नाम है किराना हेल्थ और वो एजेंसी है, उसका नाम है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आइए बात करते हैं इस यूपीएससी वॉरियर सीरीज में जो करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक पे हम बात करते हैं, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कि वास्तविकता में IAEA है क्या और ये पूरा मैटर क्या। अगर बात की जाए IAEA के बारे में, तो ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसने वर्तमान में कंफर्म किया कि वो जो अफवाहें बाजार में चल रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने जो वहां का एक न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जो किराना हिल्स में पाकिस्तान में सिचुएटेड है, उसको टारगेट किया और उसके बाद वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन या जो न्यूक्लियर लीक है वो देखने को मिला और उसके बाद ही शायद सीज फायर भी किया गया। ये सारी फेक है, ये सिर्फ एक नैरेटिव है जो पाकिस्तान ने बचने के लिए या धूम धमाके भागने के लिए कहीं ना कहीं वर्ल्ड मीडिया में फैलाया। IAEA ने वर्तमान में कंफर्म किया कि कोई भी रेडिएशन लीक जो है वो नहीं है और भारत सरकार द्वारा या इंडियन आर्मी द्वारा भी ये क्लियर किया गया कि उन्होंने किराना हिल्स के ऊपर स्थित किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पे कोई भी अटैक जो है वो नहीं किया। अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की जाए तो इस ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया, कई आर्मी बेसेस जो है उनको भी, या एयरपोर्ट या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। अगर किराना हिल्स के बारे में बात की जाए तो पंजाब का जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां सरगोदा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर सिचुएटेड एक हिली एरिया है जो पाकिस्तान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है कि उसने अपने न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो यहीं पर छुपा रखे। अब भारत सरकार द्वारा इस बात को तो रिजेक्ट कर दिया गया, साथ ही साथ इस एजेंसी द्वारा भी इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया। ये एजेंसी काफी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लगातार 3-4 सालों में एक क्वेश्चन इस एजेंसी से देखने को मिलता है। अगर बात की जाए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1957 में हुआ और ये तब हुआ जब उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जिसका नाम था एइजनहोवर, उनको ये लगा कि ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर हर देश आगे बढ़ रहा है, ये कल को काफी इशू मेकिंग हो सकता है, तो इसको वॉच करने के लिए एक वॉचडॉग के रूप में यूनाइटेड नेशन असेंबली में 1953 में इस पे बात की गई और एटॉम्स फॉर पीस एड्रेस के आधार पर ही 1957 में इस संस्था जो है, इस संस्था की शुरुआत की गई। अब ये जो संस्था बनी, इसके प्रमुख अगर कार्य देखे जाएं तो इनका ये था कि मिलिट्री यूज में जो न्यूक्लियर वेपन आ रहा है उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी को फॉर शांति के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज करवाया जाए। और यही एक रीजन रहा कि इन 2005 IAEA और उसके डायरेक्टर जनरल जिनका नाम था मोहम्मद अल बरदाई, उनको जो नोबेल पीस प्राइज है उससे अवार्ड किया गया कि उन्होंने लगातार इसके ऊपर काफी काम किया। वर्तमान में न्यूक्लियर पावर काफी बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये वॉर एक देश को डिस्ट्रक्ट ही नहीं करेगा, साथ ही साथ आने वाली जनरेशंस को भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं इंपैक्ट करने वाला। सो इसी के लिए IAEA जो है वो सेफगार्ड करता है, लीगल बाइंडिंग एक एग्रीमेंट के रूप में काम करता है कि जो स्टेट इसको एग्री किए हैं वो लगातार क्या करे, इन सब चीजों पर लेके, या फिर जो आपके NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसके अधीन नहीं आते हैं, वो IAEA या एटॉमिक एनर्जी को प्रॉपर फॉर्मेट में यूज करे, वो मिलिट्री एक्सेलेशन के लिए यूज उसको न करे। यही एक रीजन रहा है कि ये जो एजेंसी है ये काम में रही। ये जो प्रोटोकॉल जिनके ऊपर IAEA काम करता है, इसमें 3 तरह के सेफगार्ड एग्रीमेंट जो है वो इंक्लूड है। पहला, कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट विद नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पार्टीज टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। NPT को लेकर कई सारे सवाल हमेशा रहते हैं, इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो हम इसमें बात करने वाले हैं। वर्तमान के लिए अगर बात की जाए तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये है कि कोई भी देश जो है वो क्या नहीं करेगा, नए न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा और उसको लेकर उस पर रोकने की बात इसके अधीन की गई है। सेकेंड, वॉलंटरी ऑफर सेफगार्ड एग्रीमेंट विद द न्यूक्लियर वेपन स्टेट पार्टीज टू दी NPT। जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के साथ साइन किए हुए हैं मेंबर्स हैं, उनको एक सेफगार्ड एग्रीमेंट तक पहुंचाना। और आइटम स्पेसिफिक सेफगार्ड एग्रीमेंट विद नॉन NPT स्टेट, जो ऐसे देश है जो NPT को साइन नहीं किए हैं, उनके साथ भी एक काम कर, इस न्यूक्लियर सेफगार्ड को लेकर काम करें। भारत, पाकिस्तान जैसे देश जो न्यूक्लियर पावर तो है पर NPT के सिग्नेटरी नहीं है। रीजन कई सारे हैं कि अब न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करने से पहले भारत का कहना है कि जो देश हजारों में या मींस नंबर्स में न्यूक्लियर वॉरहेड रख रखे, पहले आप उन्हें डिस्ट्रक्ट कीजिए, जो जनरली हम अमेरिका के लिए कहते हैं।
सो उसी को लेके भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है एनपीटी का, और यही एक रीजन है कि पाकिस्तान भी एनपीटी का सिग्नेटरी जो है वो नहीं। सो इंडिया ने 2014 में एनपीटी के अलावा एक एडिशनल प्रोटोकॉल एपी जो है उसको साइन किया, और उसके साथ वो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में अपना जो एक्सेस है सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम का उसको पाने में फास्ट हो गया। इंडिया ने साइन आइटम स्पेसिफिक सेफगार्ड एग्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान और इजराइल भी इसी ग्रुप में आता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी है जो 40 देशों का, एक 48 देशों का एक साथ मेंबर ग्रुप है जो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। भारत लगातार एनएसजी का मेंबर होने की कोशिश कर रहा है, परंतु अभी तक चाइना के ब्लॉकेट के कारण भारत को इसमें सफलता नहीं मिल पाई। सो ये था आईएईए के बारे में। अगर कोई डाउट आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से हो सो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।